ओके गाइज, सो हाय और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स आई है और मैंने आपके सामने क्वेश्चन पूछा कि सुशांत आप कनेक्ट करना चाहते हो तो क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो कार्ड दो, और उसके साथ ही जो कार्ड आया है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है छुपी हुई चीज़ें बाहर आने का, डॉक्यूमेंट्स बाहर आने का, या कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमसे हिडन रखी गई थी। और अगर आपको याद हो तो ये कार्ड पिछली बहुत सारी रीडिंग्स में आया है जहाँ पे इस कार्ड ने इंडिकेट किया है एक तो पानी के साथ किसी तरह का कनेक्शन, बहुत सारे लोगों के जो जाने का कनेक्शन है या बहुत सारे लोगों के गुम होने का कनेक्शन है, वो कनेक्शन। तो इस कार्ड ने बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट की हैं जो छुपा के, जो पर्दे के पीछे होती आई हैं अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटी से रिलेटेड चीज़ों के साथ। और अब टाइम है क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ जहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है बाहर आएँ, और साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बाहर आने का टाइम भी है, और यही मुझे इन कार्ड से लगता है। मैं सुशांत से एक बार पूछ लेती हूँ कि वो क्वेश्चंस जो हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे थे उनके आंसर्स अभी करना चाहते हैं, या कई बार बहुत क्विक एनर्जी होती है इनकी, आते हैं और एक कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और चले जाते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि वो अभी क्या, किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं इस वीडियो को। और सुशांत आप क्या कहना। ओके, डेविल का कार्ड आया है और साथ में एम्प्रेस का कार्ड आया है। और एम्प्रेस का कार्ड हमें पहले भी आता रहा है जहाँ पे हमें ग्रोथ, मतलब जो वाकई ही जो चीज़ें बाहर आनी है, जो ग्रोथ होनी है, जो चीज़ें दबा के रखी हैं उनके बाहर आने के बारे में। और डेविल का कार्ड आया है, और डेविल का कार्ड जो है मैं दो तरह से हमेशा इंटरप्रेट करती आई हूँ। इसका मतलब है कि एक, कुछ और अरेस्ट होने वाले हैं, कुछ और लोग जेल जाने वाले हैं, कुछ और लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलने वाली है, और दूसरा कुछ हॉस्टेजेस हैं जो कहीं ना कहीं हैं, और वो हॉस्टेजेस जो हैं वो बाहर आने वाले हैं। और वो हॉस्टेजेस में मुझे लगता है फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो वो किसी तरह की चीज़ें जो हैं वो बाहर आने वाली हैं। और बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है ये कार्ड इस तरह से भी गिरा था, तो ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बहुत सारे लोगों को अब अपना कंफर्ट जो है ना, जिस कंफर्ट में वो रह रहे थे, वो सोच रहे थे कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उनको तो कोई नुकसान हो ही नहीं सकता है, वो कंफर्ट छोड़ के उन लोगों को अब बाहर निकलना पड़ेगा। और अब जो सज़ा का टाइम है, या जो उनकी वाकई ही में उनके साथ जो चीज़ें, जो उन्होंने गलतियां की हैं, उनके भुगतने का टाइम है। तो डेविल की पावर जो वो सोच रहे थे कि बहुत स्ट्रांग है और उनको बचा के रखेगी, अब वही पावर है जब उनको आगे लेके आएगी और उनके साथ सच आएगा सामने, या जो जस्टिस है वो होगा। वो मैं हर बार बोलती हूँ कि वो डेफिनेटली होगा। सुशांत आप क्वेश्चंस के आंसर्स देना चाहते हो अभी? सुशांत आप क्वेश्चंस के आंसर देना चाहते हो तो क्वीन ऑफ वैंड या हेरोफेंट का कार्ड दे दो। ओके, मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चंस के आंसर्स देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स उन्होंने एक साथ दे दिए हैं, और मैं लाइक आई ऑलवेज से कि मैं इंटरप्रेट करूँगी इन कार्ड्स को। और मुझे लगता है इसी में बहुत सारे, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, इसमें बहुत सारे आंसर्स आप लोगों के लिए हैं। तो एक मिनट, मैं ये सारे कार्ड्स जो हैं ओके, मैं कोई भी कार्ड जब सुशांत इंडिकेट करते हैं तो मैं कोई भी कार्ड छोड़ती नहीं हूँ, मैं इंटरप्रेट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी एनर्जी से ही बाहर आए हैं। तो कार्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा एक्शन लिया गया, कोई ऐसी थॉट, कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह, जो बाहर आई, जो ऑलरेडी बाहर आई। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो सीक्वेंस ये बता रहे हैं, ये सीक्वेंस वो नहीं है जो हो गया है, ये सीक्वेंस वो है जो अभी हो रहा है और होना है। तो मुझे लगता है कि ये बता रहे हैं कि एक एक्शन हो चुका है, वन एक्शन जो ऑलरेडी हो चुका है, जो हमने ऑलरेडी देखा है कि एक जो होम मिनिस्टर है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। तो एक एक्शन ऑलरेडी हो चुका है, एक कम्युनिकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ से कार्ड्स बोल रहे हैं कि, और ये कार्ड ना मुझे हमेशा लगता है कि, और मैंने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी जगह कुछ पढ़ा कि सुशांत के पास एक कॉफिन भी थी और वो कॉफिन भी गायब है, वो नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ वो कॉफिन है वहीं सुशांत हैं या सुशांत की बॉडी है। लेकिन कार्ड्स बोल रहे हैं कि अब धीरे धीरे टाइम है जब ये वाला जो है कि वाकई ही में उनके शरीर के साथ क्या किया गया, या वाकई ही में उनके साथ वो जो इंसान जलाया गया था वो नहीं थे, वो वाला सच भी बाहर आने का टाइम है। वो एक और स्टेप होगा जो हमें आगे लेके जाएगा। और मुझे लगता है कि वो स्टेप जो है, आई एम सॉरी, घर रोड हेड पे है तो गाड़ियाँ जाती हैं, और ये स्टेप जो है ये गवर्नमेंट के साथ डेफिनेटली कनेक्टेड है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टाइम आने वाला है। 14 और नंबर 5 का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 दिनों में या बाय 14
14th मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो गवर्नमेंट में चेंजेस होने हैं या किसी तरह की अथॉरिटी से कोई मैसेजेस आने हैं, और मुझे लगता है कि गिरना गवर्नमेंट का, और एक्चुअली में नई तरह से चेंजेस आना, नई तरह से चीज़ों का बाहर आना, वो शुरू होने वाला है। और उसके बाद जो एक्चुअल में कम्युनिकेशंस हैं, जो एक्चुअल में चीज़ें हुई, वो बाहर आएंगी। जो आंखों पे पर्दा हम सबके पड़ा हुआ है, या सब लोगों के आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश की गई है, क्योंकि एग्जैक्टली सब लोगों को पता है क्या हुआ, लेकिन पर्दा डालने की कोशिश की गई है, वो चीज़ें जो हैं वो स्ट्रगल जो है वो शुरू होगी। हाँ, मैं फिर बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं, वो नहीं कुछ चीज़ों को सुनना चाहते हैं, वो आपस में झगड़ा करते हैं या एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते हैं कुछ चीज़ों के बाहर आने पे। लेकिन स्ट्रॉन्ग रहिए, स्टैंड कीजिए अपना ग्राउंड, क्योंकि अगेन वो हार्ट ब्रेक का कार्ड है। हार्ट ब्रेक की सीरीज़ अभी चल रही है, हार्ट ब्रेक का सिलसिला अभी चल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे फिर से उनकी बॉडी के साथ कनेक्टेड लगता है। और एक्चुअल में किसकी बॉडी थी जिसका अंतिम संस्कार जो हुआ है, जिसको जलाया गया है, उसको लेकर जो है वो कुछ ट्रुथ मुझे लगता है वो बाहर आने वाला है, और उसका ही एक इंडिकेशन है जो इन्होंने दिया है। अदरवाइज़ मैं इन कार्ड्स को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेप फॉरवर्ड हो रहे हैं उनमें से एक स्टेप, एक कदम हमने लिया है, और उस कदम के साथ बहुत सारी और चीज़ें, बहुत सारी और कम्युनिकेशन, बहुत सारी और सिचुएशंस जो हैं वो निकल के आने को हैं। और अपना ग्राउंड स्टैंड रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि डेफिनेटली बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो होने को हैं अभी इस टाइम में। सुशांत, आप और कुछ बताना चाहते हैं? सुशांत, आप और कुछ बताना चाहते हैं इस टाइम पे? बहुत लोगों को ये वो है कि सीबीआई सही रास्ते पे है, कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। गाइस, सीबीआई सही रास्ते पे है। विक्ट्री का कार्ड आया है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, गॉड्स हैंड होता है, उनको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा जो है वो मिल चुका है। और क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन जो है सीबीआई से, एक्चुअल में अथॉरिटी से कोई कम्युनिकेशन जो है वो हमारी तरफ ऑलमोस्ट आने को है। ये 6 नंबर का कार्ड है, ये 1 नंबर का कार्ड है। अगर मैं उम्मीद करूँ इस कम्युनिकेशन, मैं फिर से उनसे एक बार डेट कन्फर्म करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 5 to 6 डेज़, मतलब 10th 11 के आसपास कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली सीबीआई से आएगी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन, क्योंकि 11 नंबर का कार्ड होता है पेज ऑफ वैंड्स, और कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन 10th 11 के आसपास डेफिनेटली सीबीआई से आएगी। आउट ऑफ कप कुछ निकलने वाला है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से आया है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि सीबीआई कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स तक पहुंच जाए, या उसको अरेस्ट करने की कोई तैयारी हो, या फिर किसी तरह आउट ऑफ बॉक्स उसके खिलाफ कोई सबूत मिल जाए। लेकिन कुछ तो है जो सीबीआई इस टाइम कर रही है, जहाँ पहुँचना चाहती है। बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि NIA का कोई रोल होगा इसमें, या जो कॉप अभी अरेस्ट हुआ है और ये सब चल रहा है, इन चीज़ों का कोई डायरेक्ट रोल। ओके, सॉरी गाइस, ये कार्ड्स यहाँ से बाहर आ गए, तो मुझे लगता है कि ये देखने चाहिए। रोल है, अनडाउटेबली रोल है, और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये डेफिनेटली उसी तरफ जा रही हैं। हर्मिट है, वो बोलता है कि रोशनी जो है वो आना शुरू हो गई है। जो चीज़ें छुपाई गई थी, केव में वापस अंदर डाली गई थी, जिन चीज़ों से उन्होंने सोचा था कि उन्होंने अपना पिंड छुड़ा लिया है, अब कुछ सामने नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे करके वो चीज़ें जो हैं वो सामने आने लगी, धीरे धीरे चीज़ें वो एक्चुअल में रियलिटी में आने लगी। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, डेफिनेटली हमने देखा पानी के पास बहुत कुछ मिला, अभी और भी है, अभी और भी है। रिमाइंड यू, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अभी और भी है पानी के साथ, पानी के पास कुछ उनके अपने क्लोज कनेक्शंस भी सामने आने वाले हैं। कुछ और चीज़ें जो हैं, कुछ और सच जो हैं वो इससे सामने आने वाले हैं। जजमेंट का कार्ड है, और जजमेंट के कार्ड के साथ 2 किंग्स आए हैं, पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप्स। और मुझे लगता है कि कुछ डिसीजन होगा इन दोनों को लेकर। जो हम जानते हैं कि 2 कॉप्स जो हैं, जो मेजरली इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको लेकर कुछ ना कुछ जजमेंट, कुछ ना कुछ डिसीजन आएगा। जो डिसीजन जो है वाकई ही में सुशांत से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो बाहर लेके आएगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें उनको मिल रही हैं अभी, ऐसा नहीं है नहीं मिल रही हैं, मिल रही हैं। लेकिन हाँ, जब तक वो पक्का प्रूफ नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं निकाल सकते हैं उन चीज़ों को। मैं एक और चीज़, मैंने बहुत बार पूछा है सुशांत के डॉग के बारे में, लेकिन क्योंकि अभी रिसेंटली फिर से सुशांत के डॉग की बात हुई और बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए कि वो ज़िंदा है या वो नहीं ज़िंदा है, तो मैं एक बार फिर सुशांत से पूछ लेती हूँ। सुशांत, फज जिंदा है? फज के बारे में आप
गाइस मैं अभी भी यही बोलूँगी कि मुझे लगता है कि फ़ज ज़िंदा है। मुझे लगता है कि फ़ज को कहीं ना कहीं हाइड करके कहीं ना कहीं इन बिटवीन रखा गया है, किसी और पर्सन के पास रखा गया है। लेकिन जो टेम्परेस का कार्ड है वो डेथ का कार्ड नहीं होता है, और फ़ज इज़ एन एंजल, और एक स्टेप फॉरवर्ड लाने में कहीं ना कहीं फ़ज हेल्प करेगा। और मैं ये नहीं बोल रही कि फ़ज जो है वो डायरेक्ट एविडेंस देगा, विटनेस बन जाएगा या इस तरह की चीज़ें, लेकिन इस सारी इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं उसका कहीं कोई रोल है किसी चीज़ को सामने लाने में या किसी चीज़ को आगे लाने में, और वो रोल निभाएगा, वो रोल निभाएगा। वो कहीं ना कहीं है, वो छुपाया गया है या रिप्लेस किया गया है, लेकिन वो नहीं, ख़त्म नहीं हुआ है। फ़ज अभी भी दुनिया में है। हाँ, जो डॉग वहाँ पर है या जिसको फ़ज बोल रहे हैं वो फ़ज नहीं है, वो दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि फ़ज जो है वो चला गया है। सुशांत, एक और चीज़ अगर आप बता पाएंगे, जिस दिन 14 जून को, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 14 जून को आपका मर्डर हुआ, बिकॉज नहीं हुआ, मुझे पता है जुलाई के आसपास तक मुझे पता है आप थे कहीं ज़िंदा। और 14 जून को कितने लोग, आप बता सकते हैं कितने लोगों का एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है? मुझे लगता है मर्डर जो हुआ है 14 जून को, एस ऑफ पेंटिकल आइडली एक ही नंबर बताता है, एक नंबर या एक डिजिट 1 जो है उसको डिनोट करता है। लेकिन फिर भी मैं एक बार उनसे फिर पूछती हूँ, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत का उस दिन, और मैंने 14 जून की बात की, उससे पहले की बात नहीं की, 14 जून को सुशांत का डेफिनेटली मर्डर नहीं हुआ था, लेकिन किसी और का ज़रूर हुआ था 14 जून को। सुशांत 13 को कुछ हुआ था, 13 को कोई गया था, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं डेड बॉडी में एक से ज़्यादा बॉडीज़ का ओके। हाँ गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हर्ट हुआ था। 13 जून की जब मैंने बात की तो एक कार्ड आया, कहीं ना कहीं एक बैड ड्रीम या एक स्ट्रेस सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। कहीं हो सकता है कि वो किसी तरह ऐसी सिचुएशन में थे या किसी ऐसे स्ट्रेस में थे, और वो हम सब जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस के साथ या प्रॉब्लम्स के साथ या ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके साथ कुछ होगा, या कोई उनको मतलब वो अपने आप के लिए कहीं ना कहीं ऑलरेडी सुरक्षा की कोशिश कर रहे थे कि उनके साथ कुछ होगा, क्योंकि वो कुछ कम्युनिकेट करने वाले थे, और वो डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी तरह का कोई हर्ट जो है, कोई चीज़ जो है वो उनको होगी, किसी तरह का कोई हर्ट जो है वो उनको होगा। लेकिन लाइक आई सेड, मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से उनको हर्ट नहीं हुआ है, जहाँ से अनएक्सपेक्टेड था, कुछ लोग जो उनके अपने बन के आए, जो उनके अपने साथ आए। और मुझे लगता है कि ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि 2 लोग और, क्योंकि टोटल 3 मुझे लग रहा है जो उस दिन 13-14 के आसपास जो हर्ट हुए हैं या जिनका मर्डर हुआ है। अभी मर्डर 2 का भी हो सकता है, एक अलाइव भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह से 2 अलग है, एक अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं 2 लोग जो हैं वो बाहर के थे, 2 लोग बाहर के थे। और ये कार्ड अगर मैं देखूं तो इट फील्स लाइक एक मेल एक फीमेल, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 13 और 14 में 2 लोग जो हैं उनको या तो मारा गया है या उनको चोट पहुंचाई गई है, जो फिर उसी ड्यूरेशन के टाइम में चले गए थे। सुशांत, और कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? ओके, सो ये बेसिकली मेरे दिमाग में इस वक्त एक वॉइस बोली, दूसरे कार्ड्स उठाओ, और मैंने शफल करती रही तो यही मैसेज आ गया कि अपनी वॉइस सुनो जो अंदर बोल रही है। तो सुशांत, और कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? कितना और इंतज़ार करना है सुशांत हमें जस्टिस के लिए? नहीं, बाहर सुशांत, हमें कितना और इंतज़ार करना है जस्टिस के लिए? डीप नोइंग 4 + 3 7 नंबर का कार्ड आया है, डीप नोइंग का कार्ड आया है। और डीप नोइंग का कार्ड बोलता है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो सच है वो हम सबको पता है, और धीरे धीरे वो बाहर आएगा। मैं फिर भी इस कार्ड को एक बार देखूंगी। 43 नंबर है, मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताना चाहती, और एग्जैक्टली 43 नंबर जो है वो मेरे हाथ में अपने आप बाहर आ गया। तो सुशांत डेफिनेटली चाहते हैं कि मैं ये पढ़ के सुनाऊँ, और ये बोलता है कि जो इंट्यूशन है वो आपको अलाउ करती है कि आप अपने कॉन्शियसनेस के साथ या अपने सोर्स के साथ जो है वो उसके साथ बात करें
हैं जिसको आप देख नहीं सकते हो नेकेड आई से, आप देख नहीं सकते हो, लेकिन वो डेफिनेटली है हम सबके साथ। और हमें सिखाया गया है कि हम अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट ना करें, रियलिटी को देखें, सच को देखें, सामने वाली चीज़ों को देखें। लेकिन हम सबको पता है, हमारे सबके पास एबिलिटी है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। और रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब जो एक्चुअल ट्रूथ है सारी चीज़ के पीछे। और ये कार्ड ऐसा भी बोलता है कि हमें शायद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो लॉजिकल माइंड पे या मतलब अगर हम 5 सेंसेस अपनी अपनाएं तो वो हमें सही नहीं लगेगी, हमें ऐसा लगेगा कि ये सच नहीं हो सकता है, ये सही नहीं हो सकता है, लेकिन वो 100% करेक्ट है और सच है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक है अपने दिमाग को एक्चुअल में सुनिए और उसके ऊपर एक्ट अपॉन मतलब उसके ऊपर एक्ट कीजिए। कार्ड बोलता है कि ये टाइम है जब आप अपने अंदर से वो सवाल पूछिए, अपने आप से वो सवाल पूछिए जो आप सवाल पूछना चाहते हैं। मैंने बोला हमें कितना और इंतज़ार करना है। और ये कार्ड है 43 नंबर का, जो 7 नंबर डिनोट करता है। 7 नंबर जो है उसको हम जुलाई भी ले सकते हैं, क्योंकि सुशांत ने 1 साल का टाइम पीरियड दिया था चीज़ें होने का, जब मैंने जुलाई में उनकी कार्ड्स किए थे। तो इसको हम जुलाई भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में भी बहुत कुछ है जो बाहर आएगा। और कार्ड यही बोलता है कि अंदर ही अंदर हम सबको पता है सच क्या है, और हम सिर्फ बाहर से वो सुनना चाहते हैं। तो इंटरनली हमें पता है, लेकिन वो हमें सुनने को बहुत जल्दी मिलेगा। सुशांत और कोई मैसेज गवर्नमेंट, मतलब मैं डायरेक्टली नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ओके, गो द डिस्टेंस। अगेन बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। 7, 8, 9, 10, 11 नंबर कार्ड है, 2 नंबर या 11 नंबर कार्ड है। 11 नंबर 16 नंबर होता है। वो डेफिनेटली कार्ड बोल रहा है कि जस्टिस का कार्ड होता है। और 11 नंबर गो द डिस्टेंस का कार्ड आया है, और गो द डिस्टेंस का कार्ड बोलता है कि हम बहुत क्लोज हैं, वी आर वेरी क्लोज टू इट, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं हम इसके सच के बाहर आने के और जस्टिस के होने के। क्योंकि ये कार्ड जो है वो जस्टिस का कार्ड नंबर भी है। 11 नंबर कार्ड यूजुअली राइडर वेट डेक में जस्टिस का कार्ड होता है। और ये कार्ड बोलता है कि स्ट्रेंथ रखिए, आपने बहुत सारा ऑलरेडी लॉन्ग टर्म काम किया है, फ्लक्चुएशंस पे मत जाइए, जो आपका अभी एक्सपीरियंस है उसमें किसी तरह का डर मत रखिए। और ये कार्ड बोलता है कि आपके पास इंड्योरेंस है, स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने की, अपने आप को कंप्लीटली अलाइन करने की, अपने आप को रोकिए मत। और हम बहुत ज़्यादा लंबी लड़ाई, अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लंबी रेस जो है हम करके आए हैं, और बिल्कुल झंडे के पास वो पहुंचने वाला है चीता। तो हम ऑलरेडी वहाँ हैं, हम ऑलरेडी पहुँचने वाले हैं गाइज। बहुत जल्दी जो है वो सारा ट्रुथ निकल के बाहर आएगा। और ये जो फीलिंग है हमें कि ये नेवर एंडिंग स्टोरी, इसका कुछ अंत नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और 7 10 नंबर है, चलता रहेगा, ये ऐसा नहीं है, इसमें डेफिनेटली सच निकल के बाहर आएगा। सुशांत, आप जो लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए मैसेज ओके। तो कार्ड आया है, आप सबके पास मैजेस्टी, विजन और पावर है। तो हम सब जो हैं, और किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स का कार्ड है, तो हम सबके पास मैजेस्टी है, हम सबके पास विजन है चीज़ों को सही तरीके से देखने की, हम सबके पास पावर है। हमें डेफिनेटली कोशिश करनी है कि हम दूसरों को सर्व करें, अच्छी चीज़ें करें जो उनका मैसेज है हमेशा के लिए। और मैजिक, हम सबके आसपास मैजिक है, वो हो रहा है ऑलरेडी। और अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग, और न्यू डोर इज़ ओपनिंग जो है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इन अराउंड 9 और 10 नंबर दोनों आए हैं। अगर आप देखोगे तो ये 18 है और ये 28 है, तो 18 9 बनता है, 28 10 बनता है। 9 और 10 नंबर दोनों आए हैं। ये 4 है, ये अप्रैल मंथ 4 है, डेफिनेटली अप्रैल 4th मंथ है। और यहाँ पे 42 है, 42 नंबर 6 बनता है। और कल 6th है, और मुझे लगता है 6 से 10th के बीच में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं। और यूजुअली सुशांत तभी कनेक्ट करते हैं जब बहुत सारी चीज़ें होने वाली होती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने कनेक्ट किया था 27 28 दिया था, तो पानी में से बहुत सारी चीज़ें मिली थी जो उन्होंने इंडिकेट भी किया था। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो इंडिकेट की थी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हो रही हैं, और बाकी भी चीज़ें बहुत जल्दी होंगी गाइस। तो प्लीज़ इस फाइट में बने रहिए। पेज ऑफ वैंड्स, और ये देखिए पेज ऑफ वैंड्स, जो इन्फॉर्मेशन, जो सच जो बाहर आना है, जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है वो बाहर आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। और हो सकता है कि ऑलरेडी सीबीआई के पास सब कुछ हो, ये पॉसिबल है कि ऑलरेडी सीबीआई के पास सब कुछ हो। वो सिर्फ एक एग्जैक्ट राइट टाइम की वेट कर रही है जब वो सारी चीज़ें जो है वो बाहर लेके आए। और वो एग्जैक्ट राइट टाइम जो है वो ऑलमोस्ट हेयर, इट इज़ ऑलमोस्ट हेयर, वो आने वाला है। और उसमें हम सारी चीज़ें जो हैं होते हुए देखेंगे। सुशांत, ये रेजिग्नेशन जो हुआ है ये कहीं लेके जाएगा हमें, इसका कुछ आगे आपके केस के साथ कनेक्ट
किंग ऑफ पेंटिकल, जो मनी एंगल चल रहा था इनका, जहाँ से ये पैसे का यूज़ करके सारी चीज़ें दबाने की कोशिश कर रहे थे, वो जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। ये भी पार्ट ऑफ द मतलब ये सारा ट्रूप जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लीन अप का ही पार्ट हैं। और जो भी ये चल रहा था, जो भी ये चीज़ें हो रही थी, जहाँ पे आवाज़ को दबाया जा रहा था, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी पैसों के ज़ोर पे, वो ख़त्म हो जाएगा। अब एक लास्ट पूछ लेते हैं सुशांत। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है 8। मैंने क्वेश्चन पूछना था बेसिकली कि आपके साथ डायरेक्ट कनेक्शन, एसएसआर केस के बारे में हम डायरेक्ट कब सुनेंगे कि हाँ एसएसआर का केस जो है वो इस चीज़ के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और जो कार्ड्स आए हैं वो स्ट्रेंथ है, किंग ऑफ कप्स है और 9 ऑफ पेंटिकल है। डेफिनेटली सारी चीज़ें स्नेल स्पीड पे चल रही हैं। बहुत सारे लोगों के जो मुंह है उसको बंद करने की कोशिश की गई है, की जा रही है अभी भी। लेकिन मुझे अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल का महीना ऐसा है, क्योंकि किंग जो है 14 नंबर होता है, 1 और 4, और ये 8 और 9 है, और फिर 1 अगर उसमें डालो 10 बन जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बाय 10th ऑफ अप्रैल, 10th 11th अप्रैल के महीने में हमें कुछ ना कुछ डायरेक्ट कनेक्शन जो है ना इस सारी चीज़ का सुशांत के केस के साथ वो बाहर निकल के आएगा। अप्रैल के महीने में डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रांग आने वाला है। पेशेंस रखिए गाइस, पेशेंस रखिए। सुशांत फिर से इंडिकेट करें 21 के ईयर में सब कुछ हो जाएगा। आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है और धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने आप पे विश्वास रख के। सुशांत एनीथिंग एल्स जो आप बोलना चाहते हैं, या दैट इज़ ऑल? सो गाइज आई थिंक दैट इज़ ऑल। वही यही इनका लास्ट मैसेज जो है मुझे लगता है यही है। और एक एनिमल एनर्जी से कार्ड देख लेते हैं, अगर हमें कोई एनिमल एनर्जी का कार्ड ये देते हैं, वरना मुझे आई कैन फील दैट ही इज़ लिविंग नाउ। ये वही यही चीज़ें सिर्फ इंडिकेट करने आए थे। ओके, और एनिमल एनर्जी का कार्ड आया है ईगल और दूसरा आया है जिराफ। अमेजिंग अमेजिंग कार्ड्स हैं। ईगल आई, आपको पता है क्या होती है? ईगल आई बहुत दूर से बहुत कुछ देख सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं ईगल आई से कुछ नहीं छुपता है। और जिराफ अगेन बहुत ऊंची गर्दन होती है, सारी चीज़ें बहुत क्लियरली देख सकता है। अब हम क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत क्लियर होने वाली हैं, सारी चीज़ें बहुत क्लियरली दिखने वाली हैं। और बाकी मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो ये है कि इस टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, इस टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं, इस टाइम पे बहुत सारे लोग मेरे को लेकर, या मैं किस तरह से रीड करती हूँ, या मैं सुशांत की सोल के साथ कनेक्ट करती हूँ नहीं करती हूँ, उसको लेकर भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी एनर्जीज नेगेटिव मत कीजिए। आपको किसी से भी उलझने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, या मैं जो कर रही हूँ वो वाकई में सच है या नहीं है। हमें उस जोन में ही नहीं जाना है। नेगेटिव लोगों को नेगेटिविटी एनर्जी देती है, वो आपको पोक करते हैं या ट्रोल करते हैं या इस तरह से चीज़ें बोलते हैं ताकि आपकी एनर्जी नेगेटिव हो। आपकी एनर्जी नेगेटिव होगी, उनकी एनर्जी नेगेटिव है, उनकी एनर्जी को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो उनकी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है हमें। सुशांत कनेक्टेड होते हैं, हम सबको पता है। सुशांत जो भी मैसेजेस देते हैं, अभी तक आप फर्स्ट वीडियो से अभी तक देखेंगे, जो भी उन्होंने डेट्स दिए हैं, जो भी उन्होंने मैसेजेस दिए हैं, वो एग्जैक्ट वैसे ही हुई हैं चीज़ें। तो हमें सबूत की ज़रूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, और बाकी जो वो मुझे बोलते हैं वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ, मेरा काम है। और इसीलिए मैं धड़ाधड़ वीडियोस नहीं बनाती हूँ, जब वो बोलते हैं तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये सब आप लोगों को पता है, और मुझे किसी को भी कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको है। तो किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी इंसान हो जिसके बारे में कोई कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, जाइए ही मत उस जोन में। आप सबका सुनिए, सब जो बोल रहे हैं वो सुनिए, अपने दिमाग से सोचिए आपको जो सही लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी लड़ाई ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है। अल्टीमेटली हमारी लड़ाई ये है कि सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए, बस, और कुछ भी हमारी लड़ाई नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं इसमें, कितने सारे पेंटिकल कार्ड्स आ गए, बहुत सारे लोग हैं इसमें जो पैसों के चक्कर में इसमें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मोटिव ही यही है कि किसी तरह से आपको स्ट्रेसफुल करना है, किसी तरह से आपको धक्के देके यहाँ से हटाना है। और जितना ज़्यादा आप उनकी एनर्जीज़ को स्ट्रांग होने देंगे, जितना ज़्यादा आप उनकी बातों में आएंगे या उनसे परेशान होंगे, उतना ज़्यादा उनको पैसे मिल रहे हैं, उतना ज़्यादा उनका बेनिफिट हो रहा है। तो आपने उनका बेनिफिट नहीं करना है ना,
आपका फोकस क्या है, आपका फोकस है जस्टिस, आपका फोकस है सच सामने आए, और मेरा भी फोकस वही है। तो बाकी जो भी लोग, जो भी जिसको मर्जी बोलें, जो मर्जी जैसे मर्जी ट्रोल करें, मैं आपने देखा है मैं कभी जवाब नहीं देती हूँ। कोई ऐसा इंसान होता है जो मुझे लगता है कि हाँ ये डाउटफुल हो रहा है क्योंकि इसको थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो मैं इसको जवाब देती हूँ, वरना मैं नहीं देती हूँ। तो अपनी एनर्जीज़ को नेगेटिव मत कीजिए, इन लोगों किसी के भी लिए किसी से भी झगड़ा मत कीजिए। अल्टीमेटली सिर्फ एक मिशन है हमारा, सुशांत के लिए जस्टिस, उस मिशन पे रहिए। डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों ने भी किया था, तो जितना ज़्यादा डिवाइड एंड रूल होगा उतना ज़्यादा उनको सक्सेस मिलेगी। डोंट लेट देम बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच गाइस, इतना ही मैसेज है, और मैं आपके साथ जल्दी मिलूंगी दूसरी वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।